दोस्तों आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं, इन्होंने कभी स्कूल और कॉलेज की शक्ल ही नहीं देखी। जिस वक्त ये मात्र 5 साल की थी तब से ये इंडस्ट्री में काम कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री ही इनका घर बन गया और स्टूडियो इनके लिए प्लेग्राउंड हुआ करता था। इन्होंने न सिर्फ अपने करियर में कुछ बोल्ड रोल्स किए बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बोल्ड कदम उठाए, जैसे घर छोड़ देना और बिना शादी किए ही 2 बेटियों की मां बन जाना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कमल हसन से अलग हो चुकी पत्नी श्रुति और अक्षरा हसन की मां सारिका ठाकुर जी की। आज की इस वीडियो में हम आपको सारिका जी के लाइफ से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। सारिका की मां थी कमल ठाकुर, वो एक राजपूत थी। सारिका के पिता एक फोटोग्राफर थे। इनके पेरेंट्स के बीच जरा भी नहीं बनती थी। सारिका जिस वक्त छोटी थी तब इनके पिता ने इनकी कुछ पिक्चर्स ली थी और वो पिक्चर्स लेकर उन्होंने टाइम ऑफ इंडिया के ऑफिस में एक कंपटीशन के तहत भेजी थी। वो पिक्चर्स एक असिस्टेंट के हाथ लगी और उस असिस्टेंट ने ये पिक्चर्स बी.आर. चोपड़ा को दी और तब बी.आर. चोपड़ा को सारिका की वो पिक्चर्स इतनी पसंद आई कि उन्हें जब अपनी फिल्म हमराज के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी तब उन्होंने सारिका को ही इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया। कुछ ऑडिशंस हुए, सारिका ने कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली काम किया और उसके बाद सारिका को बी.आर. चोपड़ा ने चुन लिया अपने फिल्म हमराज के लिए। और यहाँ से 5 साल की उम्र में सारिका ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उनकी ये हमराज फिल्म खत्म होती उससे पहले ही दूसरी चीज खत्म हो चुकी थी, वो था उनका माँ बाप का रिश्ता। सारिका ने अभी हमराज पूरी भी नहीं की थी कि माँ बाप दोनों ही अलग हो चुके थे। पिता घर छोड़कर चले गए और घर में माँ और सारिका ही रह गए। यानी उनकी पहली फिल्म करने के दौरान ही नन्ही सारिका के कंधों पर अब घर की जिम्मेदारी आ गई थी और अब सारिका की माँ उन्हें इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में स्टैब्लिश करना चाहती थी। यही कारण है कि हमराज फिल्म के दौरान उनकी माँ उन्हें ऑडिशन के लिए इंडस्ट्री के दूसरे स्टूडियोज और प्रोडक्शंस हाउस में लेकर जाने लगी। सारिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि वो गर्ल्स वाले चाइल्ड एक्टर्स का रोल भी कर रही थी और बॉय के चाइल्ड एक्टर के रोल के लिए भी वो सिलेक्ट हो जा रही थी और खूब जम भी रही थी। अगर वो किसी फिल्म में लड़की का किरदार करती तो उसमें उन्हें मास्टर सूरज से क्रेडिट दिया जाता और किसी लड़की के रोल के लिए उन्हें चाइल्ड एक्ट्रेस सारिका के रूप में ही क्रेडिट दिया जाने लगा। कुछ टाइम के संघर्ष के बाद सारिका को अच्छे से काम मिलने लगा, लेकिन चाइल्ड एक्टर की कितनी फिल्मों में जरूरत ही पड़ जाती है और उन्हें क्या ही फीस मिलती है। लेकिन अब घर चलाने का और कुछ जरिया सारिका की माँ के पास बचा नहीं था। सारिका को बस काम ही करना था। यही कारण है कि सारिका कभी स्कूल नहीं जा पाई। सारिका की माँ ने उनके साथ काफी स्ट्रगल किया था। उन्हें मुंबई के अलग अलग स्टूडियोज लेकर जाती थी। कई बार तो बस के भी पैसे नहीं होते थे। 7 बंगलों से पैदल पैदल वो अंधेरी के सारे स्टूडियोज में चक्कर लगाया करती थी। 2-3 फिल्में रिलीज हुई। सारिका पॉपुलर चेहरा हो गई। क्यूट लड़की के रूप में वो जाने लगी और एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट वो थोड़ी बिजी रहने लगी। इसी दौरान जब कुछ पैसे आए तो माँ को लगा कि अब पढ़ाई भी जरूरी है। यही कारण है कि फिल्म के सेट पर ही उनके लिए एक ट्यूटर लगा दी गई। एक पारसी लेडी सारिका को पढ़ाने के लिए आया करती थी। इसी दौरान जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी तब वो एक फिल्म में काम कर रही थी। फिल्मों को बनाने में काफी टाइम लगता था, 1-2 साल भी लग जाते थे। इसी बीच जब सारिका एक फिल्म में काम कर रही थी, पहले शेड्यूल के बाद कुछ महीने बाद जब सेकंड शेड्यूल था तो सारिका की बॉडी में काफी चेंजेस आ चुके थे और यही वो टाइम था जब डायरेक्टर ने उन्हें देखकर कह दिया कि ये बॉय चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार कर रही हैं और 1 साल के अंदर इनका सीना इतना कैसे बढ़ गया। यही वो टाइम था तब सारिका को समझ आ गया कि अब उन्हें गैप लेना पड़ेगा और अब उन्हें बड़े रोल्स खंगालने पड़ेंगे। 13 साल की उम्र से सारिका ने अपने लिए बड़े रोल्स ढूंढने शुरू कर दिए और तब सारिका को कास्ट किया गया राजश्री प्रोडक्शन ने फिल्म गीत गाता चल से। सारिका एक नई एक्ट्रेस थी। पता नहीं लोग उन्हें एडल्ट रोल में पसंद करते या नहीं करते, लेकिन ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि सारिका को रातों रात फेम मिल गई। लीड एक्ट्रेस की लाइन में आकर वो खड़ी हो गई। कुछ सालों पहले तक वो चाइल्ड एक्ट्रेस के रोल करा करती थी, अब वो लीड एक्ट्रेस बन गई थी। इस फिल्म के बाद सचिन पिलगांवकर के साथ सारिका की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था और कहा यह भी जाता था कि कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान सचिन और सारिका एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सारिका की माँ ने ऐसा नहीं होने दिया। उनकी माँ सारिका का फोकस करियर से हटने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि सारिका ने बड़े होने के बाद एक्ट्रेस के रूप में अपना करियर शुरू ही किया था। इसलिए उनकी माँ कोई भी इस तरह का लव एंगल नहीं चाहती थी।
तो ये रिश्ता वहीं खत्म हो गया। करियर आगे बढ़ रहा था, पैसे अच्छे खासे सारिका कमाने लगी थी। कौन सी फिल्म में सारिका काम करेगी, क्या उनका रोल है, कितने वो फीस लेगी, ये सारे डिसीजंस सारिका की माँ ही लेती थी। सारिका के मैनेजर के रूप में उनकी माँ ही काम करती थी और पैसा इतना कमा लिया था कि मुंबई में अच्छी खासी प्रॉपर्टीज माँ बेटी ने मिलकर खड़ी कर ली थी। लेकिन जैसे जैसे सारिका बड़ी एक्ट्रेस बनती गई, वैसे वैसे उनकी माँ उनको लेकर काफी पोसेसिव होती गई। पोसेसिव के साथ साथ अब्यूज भी होती गई। अब्यूज इतनी की पब्लिक में कहीं पर भी ध्यान नहीं रखती थी और सारिका को मार दिया करती थी। कई बार सारिका को सेट पर, सड़कों पर उनकी माँ ने मारा, ऐसा कई सारे इंसिडेंट सामने आए थे। एक इंसिडेंट तो ऐसा भी है, मुंबई के समुख नंदा हॉल, जहाँ पर अक्सर कई सारे इवेंट होते थे, वहाँ पर एक इवेंट था और सारिका उस इवेंट को होस्ट करने वाली थी। सारिका उस इवेंट में लेट पहुंची थी। उनकी माँ पहले ही हॉल में मौजूद थी। सारिका जैसे ही आई, लोगों ने उन्हें घेर लिया और ऑटोग्राफ लेने लगे और तब सारिका की माँ वहाँ पर आई, सारिका को खींचकर वहाँ से ले गई और सभी के सामने उन्होंने सारिका को थप्पड़ जड़ दिया। और यही वो टाइम था जब इंडस्ट्री ने देख लिया कि सारिका की मदर पॉजिटिव होने के साथ साथ अब्यूज भी बहुत ज्यादा है। सारिका को लेकर अक्सर इस तरह की बातें बाहर आया करती थी, लेकिन सारिका ने कोई भी कमेंट नहीं किया। लेकिन अब माँ बेटी की रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। सारिका बड़ी स्टार बन गई थी। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनका उठना बैठना था, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ उनकी डीलिंग होती थी और इधर माँ इस तरह से पब्लिकली इस तरीके से थप्पड़े मार रही थी, तो ये किसी के लिए भी बुरी बात होती। वो टाइम था जब माँ से उनकी खटपट शुरू होने लगी। माँ किसी भी हक में पीछे नहीं हटा करती थी। यही कारण है कि एक बार एक डायरेक्टर वासु भट्टाचार्य सारिका को एक फिल्म में कास्ट करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि मैं एक्ट्रेस से ही बात करना चाहता हूँ। तो उनकी माँ ने कहा कि एक्ट्रेस कुछ नहीं जानती, मैं जानती हूँ, जो बात करनी है आप मुझसे करो। एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जब सारिका की फिल्म के सेट पर उनकी माँ उस दिन उनके साथ नहीं गई थी, तो उनके जो बचे हुए पैसे थे वो डायरेक्टर ने उन्हें ही दे दिए। तब सारिका को उनके हाथ में उनकी कमाई मिली, तो उनमें से कुछ 1500 रुपए सारिका ने शॉपिंग कर ली। और जब यही बात सारिका ने घर पर जाकर अपनी माँ को बताई, तो माँ ने उस दिन भी सारिका को बहुत पीटा, बहुत डांटा और कहा कि आइंदा से 1 रुपया भी इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ लेना। यही वो टाइम था जब सारिका की माँ की अति हो गई थी उन पर। अब सारिका की माँ का ये टॉर्चर झेला नहीं जा रहा था। इसी दौरान सारिका ने एक फिल्म की थी, निर्वाण, और इसी फिल्म में अनमोल पालेकर के साथ सारिका ने कुछ बोल्ड सीन्स दिए थे, जिसमें उन्होंने सेमी न्यूड सीन्स भी दिए थे। ये सीन्स जब सारिका की मदर ने देखे तो सिर्फ प्रोडक्शन से उनका झगड़ा हुआ, बल्कि सारिका को भी माँ ने उस दिन अच्छी खरी खोटी सुनाई। और यही वो दिन था जब सारिका की बर्दाश्त की हद टूट गई थी और उन्होंने उस दिन से डिसाइड किया कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देंगी। एक दिन सारिका अपने घर से बिना कुछ लिए अपने कपड़े, अपने मेकअप का सामान और पैसे सब कुछ वहाँ छोड़कर बस अपनी कार से निकल गई और उसके बाद से वो घर कभी नहीं लौटी। हालांकि अगले दिन से तो उन्हें काम पर जाना ही था। तब सारिका ने रात अपनी कार में ही बिताई और सुबह किसी पीजी पर जाकर या फिर अपने किसी फ्रेंड के घर जाकर शावर लेकर तैयार होकर वो सेट पर चली जाया करती। 6 दिन ऐसे ही बीत गए। तब दोस्तों ने कहा घर तो लेना ही पड़ेगा। सारिका ने कुछ ब्रोकर से घर ढूंढने के लिए कहा। तब सारिका को उन्हीं ब्रोकर्स ने बताया कि मैम आपको घर ढूंढने की क्या जरूरत है, जिस एरिया में आप घर ढूंढ रहे हो इस एरिया में आपके खुद के 6 फ्लैट्स हैं। उस दिन सारिका को पता चला कि उनकी मदर ने जितना भी पैसा सारिका ने कमाया था उससे प्रॉपर्टीज खरीदी थी, लेकिन इनमें से एक भी प्रॉपर्टीज सारिका के नाम पे नहीं थी, बल्कि उनकी माँ ने सभी प्रॉपर्टीज अपने नाम पर कर ली थी। और यहाँ से दोनों के रिश्ते ऐसे बिगड़े कि ना कभी माँ ने सारिका की परवाह की, पूछा भी नहीं कि तुम कहाँ हो, वापस कभी सारिका को बुलाया ही नहीं और सारिका ने भी उनका मुंह तक नहीं देखा। हालांकि तब सारिका फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और अकेली भी रह रही थी और तब उन्हें घर लेना था, पैसे की जरूरत थी और तब सारिका को काम चाहिए था, लेकिन काम तो काम है, आते आते ही मिलेगा। ऐसे में सारिका के सामने ऐसे भी रास्ते आए, उन्हें कुछ ऐसी फिल्में करनी पड़ी जो वो करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी थी। इसमें से एक फिल्म थी सुभाष घई की वेदाता फिल्म। इस फिल्म में उनका जो रोल था उसमें उन्हें बोल्ड सीन्स करने थे और उनका जो किरदार था वो निगेटिव था। सारिका एक लीड एक्ट्रेस थी
और उस टाइम पर वो अपने करियर के पिक पर थी। ऐसे में नेगेटिव रोल्स करने से सारिका के करियर को कहीं न कहीं डैमेज पहुंच सकता था, लेकिन अगर वो विधाता में काम नहीं करती तो पूरी लाइफ ही डैमेज हो सकती थी। यही कारण है कि तब सारिका ने सुभाष घई के उस रोल को एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और सारिका के रोल को भी काफी पसंद किया गया। सारिका को यहाँ से एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में भी जाना जाने लगा। कम ही लोग जानते हैं कि कमल हसन से शादी करने से पहले सारिका की शादी कपिल देव से होने वाली थी। कपिल देव जो एक दिग्गज क्रिकेटर थे, उनकी मुलाकात सारिका से करवाई थी मनोज कुमार की वाइफ ने, और मनोज कुमार की वाइफ चाहती थी कि कपिल देव और सारिका एक दूसरे से शादी कर ले। दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। कपिल देव से सारिका की मुलाकात भी हुई चंडीगढ़ में, दोनों मिले भी, लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले कपिल देव अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चले गए। एक्चुअली जिस वक्त रूमी नाम की जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनसे उनका ब्रेकअप हुआ था और इसलिए उन्होंने सारिका से मुलाकात की थी। लेकिन जैसे ही रूमी उनकी जिंदगी में आई, कपिल देव वापस लौट गए और फिर इधर सारिका भी फिल्म में बिजी हो गई। और यही वो समय था जब साउथ का एक सुपरस्टार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए मुंबई आया करता था। हम बात कर रहे हैं कमल हसन की। सारिका जिस वक्त अपने लिए एक स्टेबल घर ढूंढ रही थी, वो मुंबई में अलग अलग पीजी और 5 स्टार होटल्स में नजर आती थी। तभी कमल हसन भी मुंबई में शूट कर रहे थे और इसी दौरान जब ये होटल में रह रहे थे, तब दोनों की मुलाकातें होने लगी और यहाँ से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। कुछ सालों में सारिका ने अंधेरी के 7 बंगलों में ही अपना एक फ्लैट खरीद लिया और वो वहीं पर कमल हसन के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। कमल हसन तब शादीशुदा थे, लेकिन अपने वाइफ से तलाक के कागजात कोर्ट में पेंडिंग थे और वो तभी सारिका के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे और कमल हसन के साथ लिव इन के दौरान ही सारिका प्रेग्नेंट हो गई थी। बिना शादी के ही उन्होंने श्रुति हसन को जन्म दिया। जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, तब कमल हसन ने कहा कि हम शादी कर लेते हैं, नहीं तो दुनिया में बात बनेगी। तब सारिका ने कहा नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, जब दूसरा बच्चा होगा तभी मैं शादी करूंगी। श्रुति के बाद अक्षरा का जन्म हुआ और उसके बाद कमल हसन से सारिका ने शादी कर ली। अपने करियर के पिक टाइम पर सारिका थी। यही वो टाइम था जब वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चेन्नई चली गई थी कमल हसन के साथ। इधर साउथ में भी कमल हसन के फैंस ने सारिका का वेलकम किया और उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। सारिका लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी। वो अब कमल हसन के साथ उनकी फिल्मों में एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करने लगी। उन्होंने चाची 420 और हे राम जैसी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम भी किया। हे राम के लिए उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। सारिका और कमल हसन की लिव लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी। हालांकि सारिका को घर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया, लेकिन जब कमल हसन ने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दिया, तब सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन ये ठीक ज्यादा समय तक नहीं चला। 2001 के आसपास खबर आई कि कमल हसन की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। गौतमी, जो उनकी को एक्ट्रेस थी, उनकी फ्रेंड थी और वो कमल हसन की जिंदगी का हिस्सा भी बन गई थी। कमल हसन उसको लेकर काफी सीरियस थे और उसके साथ लिव इन में रहने लगे। यही वो समय था, कहा जाता है कि इस सदमे को सारिका बर्दाश्त नहीं कर पाई। सारिका जिन्होंने अपनी माँ से रिश्ता तोड़ा था और उसके बाद कमल हसन के रूप में जो प्यार मिला था, उस प्यार से भी जब उन्हें धोखा मिला तो कहा जाता है कि सारिका ने अपनी ही बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी और इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी चोटें भी आई थी। चोट इतनी गहरी थी कि सारिका को चेन्नई से मुंबई लाया गया और यहाँ पर लीलावती हॉस्पिटल में उनकी मल्टीपल सर्जरी भी हुई। 3 महीने तक सारिका बेड पर ही पड़ी रही और 2004 में सारिका ने कमल हसन का घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वो अपनी बेटी श्रुति और अक्षरा को लेकर मुंबई आ गई और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में फिर से काम ढूंढना शुरू कर दिया। अपने पुराने इंडस्ट्री के दोस्तों से मिलना जुलना शुरू किया और कहानियां सुनाना शुरू किया। इसी दौरान श्रुति और अक्षरा ने साफ कह दिया कि वो सारिका के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने पिता कमल हसन के साथ ही रहना चाहती हैं। और फिर से सारिका रह गई अकेली। यहाँ आने के बाद सारिका ने परजेनिया नाम की इंग्लिश फिल्म में काम किया और इस फिल्म में इनकी काम की इतनी प्रशंसा हुई कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद सारिका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्टिंग एक्ट्रेस की किरदार में नजर आने लगी। उन्होंने बाबुल, भेजा फ्राई और जब तक है
चांद जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि लंबे समय से वो इंडस्ट्री से दूर रही और जब सब ने सारिका को इतने सालों बाद देखा तो वो बहुत अलग नजर आई। एक टाइम पर जिस एक्ट्रेस को सेक्स सिंबल भी कहा जाता था, बोल्ड एक्ट्रेस भी कहा जाता था, वो अब कैरेक्टर रोल्स करती नजर आई। मुंबई आने के बाद फिर से अपनी प्रॉपर्टीज हासिल करनी चाहिए बात नहीं की और न ही उनके मदर के वो फ्यूनरल में गई। सारिका ने मदर के जाने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को हासिल करने की कोशिश की। लीगल लड़ाई में भी आमिर खान ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक्चुअली उनकी मदर ने मरने से पहले एक उनकी केयर टेकर थी जिन्होंने सारिका की मदर का ध्यान रखा था। 1983 से वो उनकी मदर की देखरेख कर रही थी। दवाइयाँ, हॉस्पिटल, जो कुछ भी जरूरत पड़ती वो वही करती और इतनी सेवा करने के लिए सारिका की माँ ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज उस केयर टेकर के नाम कर दी और यही कारण है कि सारिका के हाथ उनकी मदर की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं लगी और सारिका को एक बार फिर से संघर्ष भरा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों यही थी उस महान एक्ट्रेस सारिका की कहानी जिन्होंने बचपन बिता दिया फिल्मों में काम करते करते। प्रॉपर्टीज बनाई, घर बनाया, लेकिन आखिरकार उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि उनकी बेटियां भी उन्हें छोड़कर चली गई। तो दोस्तों यही थी सारिका की अब तक की बायोग्राफी। अगर दोस्तों आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बायोग्राफी लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही बायोग्राफी में, तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी लोगों को गुड बाय।